आज हम राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है, यह बताते हुए कि लोग गलत चीज का सेवन कर रहे हैं। कैंसर दूसरी बढ़ती बीमारी है पूरी दुनिया में। पर कैंसर क्या है? कैंसर एक वो बीमारी है जिसमें लोग धूम्रपान करते हैं तो हमारे शरीर में एक लम्प बन जाता है। उस लम्प को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्यूमर। यह जानलेवा होता है। जब सबको इस दुनिया में पता है कि यह एक बहुत बड़ी बीमारी है, फिर इन सबको क्यों बेचा जाता है? क्योंकि यह अपने पैसों से मतलब रखते हैं, ना कि दूसरों की जानों से। लोगों को धूम्रपान करना पसंद भी है, इसलिए वह इसको खरीदते हैं। क्या आपको पता है कितने लोग इस दुनिया में कैंसर बीमारी से पीड़ित हैं? 2022 में पता चला है कि 1,918,30,000 लोग कैंसर से प्रभावित हैं। उसमें से 609,360,000 लोग मरते हैं हर साल और प्रतिदिन 350 लोग की मृत्यु होती है। इस दुनिया में बहुत ही प्रकार के कैंसर हैं, जैसे कि गुर्दों का कैंसर, स्तन का कैंसर, मुंह का कैंसर और स्किन का कैंसर। विद्यार्थी, नौजवान और बुजुर्ग लोग भी धूम्रपान करते हैं। इन्हें पता नहीं है, पर यह अपने परिवार का पैसा डुबो रहे हैं। यह अपने परिवार को गरीबी रेखा में लेके आ रहे हैं। वे देख सकते हैं कि हर पैकेट में लिखा होता है धूम्रपान ना करें, क्योंकि धूम्रपान करना अनिवार्य है। फिर भी ये लोग धूम्रपान करते हैं। कैंसर बहुत ही हानिकारक बीमारी है और सबसे ज़्यादा जानलेवा इसमें गुर्दों का कैंसर होता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम एक प्रकार से स्वच्छ होते हैं, बिना किसी बीमारी के होते हैं। हमें कुछ नहीं पता होता और जैसे ही हम बढ़ते चले जाते हैं, हम इन बीमारियों में भी लगते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, चाहे हम धूम्रपान करें या ना करें। जब हम इनके पास से भी निकल रहे होते हैं तो इनका जो धुआं होता है वो नुकसानदायक होता है, वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आइए चलिए हम एक मिशन पे चलते हैं कि ना ही धूम्रपान करें और ना ही कैंसर की बीमारियों को बढ़ाएं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। साइंटिस्ट वर्षों से इसकी दवाई के लिए खोज कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनको निराशा ही हाथ लगी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में इससे 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अगर हम देखें आजकल
नौजवान लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि वह धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करते हैं। जब से मैं सीएमसी में अपने ज़िंदगी को मैंने आगे बढ़ाया है एक स्टूडेंट के रूप में, मैंने कई वहाँ पे पेशेंट्स को देखा है जो कैंसर से पीड़ित होकर आए हैं और वह और उनका परिवार उससे किस तरीके से प्रभावित हुआ है। वह अपनी ज़िंदगी को पहले मुताबिक बिल्कुल नहीं जी पाए हैं क्योंकि कैंसर अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है और इसी कारण वह बहुत निराश हो जाता है अपनी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि उनको कोई आशा नहीं मिलती है कि वो चंगे हो पाएंगे। लेकिन यिर्मयाह उसके 30 बाब के 70वें आयत में क्या लिखा है? मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। और बाइबल में ऐसे कई वर्णन हैं जिनमें लोगों को कोई चंगाई नहीं मिल रही थी उनकी बीमारी से और परमेश्वर ने उनको शिफा प्रदान की। अगर हम देखें किंग हेzekiah के द्वारा जब उसको फोड़े की बीमारी हुई थी तो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में 15 साल बढ़ाए ताकि वो परमेश्वर का नाम आगे बढ़ा सके। अगर हम देखें नए अध्याय में परमेश्वर ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया था जो कि बाहर रहते थे दूसरे लोगों से दूर, ताकि कोई किसी और को वो बीमारी ना लगे। तो वही चीज बाद में परमेश्वर ने उन लोगों को ठीक किया और बाद में वो लोग अपने घर को गए और परमेश्वर की बढ़ाई की। अगर हम देखें कैंसर भी आज एक वैसी ही बीमारी जैसे बाइबल में किंग हेzekiah को हुई थी या फिर कोढ़ियों को हुई थी जिसका कोई चंगाई नहीं थी। अगर हम देखें तो आज कैंसर भी उन्हीं बीमारियों में से एक है जैसे किंग हेzekiah और कोढ़ियों को हुई थी। इस बीमारी का भी कोई इलाज नहीं है और ना ही अब तक इसकी कोई दवाई बनाई गई है। लेकिन यिर्मयाह उसके 30वें बाब के 70वीं अध्याय हमें एक आशा प्रदान करती है कि परमेश्वर के द्वारा हम शिफा पाएंगे और उसके लिए हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है। इसी प्रकार अगर हमारी जिंदगी में कोई जानकार है या फिर कोई हमें इस तरह का कोई इंसान है जिसको हम जानते हैं कोई इस बीमारी से लड़ रहा है, हमें बताना है उनको कि परमेश्वर में वो विश्वास रखे और परमेश्वर के द्वारा उनको शिफाई मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन आशीष से भरा हो और परमेश्वर आपको आशीष दे।